मैंने कल कहा था लक्ष्मी चंचला है, आज आई है कल चली भी जाएगी। सरस्वती स्थिरा है, अगर एक बार जिंदगी में आ गई कभी नहीं जाएगी। वो लक्ष्मी को भी ठहराएगी, बिठाएगी। वो आपके बहुत उच्छृंखल भाव को भी कम करेगी। बहुत उछलोगे ना तो शांति का संदेश देगी सरस्वती। इसलिए जिंदगी में पहले सरस्वती चाहिए। लक्ष्मी बाद में आएगी चलेगा, या सरस्वती के साथ में आ जाएगी तो भी चलेगा। इस बात का लक्ष्य रखना, और इस बात का लक्ष्य रखा तो निश्चित तौर पर जिंदगी सफल होगी। आप बच्चों के लिए धन का विरासत के तौर पर कोई इंतजाम कर पाओ ना कर पाओ, ज्ञान का इंतजाम करो, सरस्वती का इंतजाम करो। बच्चों के लिए विरासत के तौर पर धन का, वैभव का कोई इंतजाम कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन ज्ञान का, सरस्वती का इंतजाम करो। बच्चों को पहले से वही शिक्षा दो। इसीलिए कहना चाहूंगा कि कभी भी नोटों को भी गिनने के लिए थूक नहीं लगाना चाहिए। अक्षर लिखी हुई चीजों पर खाना नहीं चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, अखबारों से सफाई करनी नहीं चाहिए, पोथियों को जलाना नहीं चाहिए। अक्षर लिखे हुए टी शर्ट हो वो भी पहनने नहीं चाहिए, और अक्षर लिखे हुए इनर वेयर हो वो भी पहनने नहीं चाहिए। टैग लगे हों तो भी ला करके धीरे से कैंची से वो टैग काट लेना चाहिए, इनर वेयर का भी, बनीन हो या ने कुछ भी हो। इस प्रकार ज्ञान की आशातना से बचना चाहिए। आप कहोगे हमारे साहब बाहर जितने टी शर्ट मिलते हैं सबके सब अक्षर लिखे मिलते हैं। नहीं, बिना अक्षरों के भी बहुत मिलते हैं। आपने पहनने शुरू कर लिए इसलिए मार्केट में वो आने लग गए। आप नकारना शुरू करो कि बिना अक्षर वाले चाहिए, थोड़े समय के अंदर मार्केट में बिना अक्षरों वाले, दूसरी डिजाइन वाले भी टी शर्ट आने लगेंगे। झूठे मुंह नहीं बोलना चाहिए, खाते खाते नहीं बोलना चाहिए, किसी भी चीज को यूं थूक नहीं लगाना चाहिए, किसी भी ज्ञान की वस्तु को ठोकर नहीं मारनी चाहिए, उसका अनादर नहीं करना चाहिए। और साथ में सुन लेना, जो कोई भी ज्ञानी हो, गुणी हो, वो श्रावक हो, साधु हो या साध्वी हो, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, वरना इतने घोर निकृष्ट कर्म बंधते हैं कि जिंदगी में का आने वाले कई भवों तक वापस कभी गुण आपके पास में आएंगे ही नहीं। मैना को देखो, शिपाल को देखो, अन्य अन्य आत्माओं को देखो जिन्होंने ज्ञान की अवहेलना की, ज्ञानी की अवहेलना की, ज्ञान का अनादर किया, ज्ञानी का अनादर किया, क्या क्या परिणाम भुगतने पड़े। गुणमंजरी का आपने दृष्टांत सुना, ज्ञान पंचमी का आख्यान सुना, वरदत्त का आख्यान सुना, सुनने लायक है। इस बार ज्ञान पंचमी के पहले 2 दिन का वो प्रवचन होगा, और उसका आखिरी समापन सिमंदर स्वामी भगवान के समोशरण के अंदर जब राजा पूछता है कि वे कहां हैं, और तब भगवान जब फरमाते हैं, तब उस राजा के और बैठे हुए सभी लोगों के समोशरण में रोए रोए खड़े हो जाते हैं। और इस प्रकार वो ज्ञान पंचमी का आख्यान पूरा होता है। सुनिएगा, तब आपको पता चलेगा कि क्या धन्यता की अनुभूति है। यूं ही ज्ञानी नहीं बनते, मैं भी तुतलाता था, हकलाता था, मेरा कोई मजाक उड़ाते थे, किसी बहु में मैंने ज्ञान की आशातना की होगी, ज्ञानी की अवहेलना की होगी, उल्टा सुल्टा बोला होगा, उस सूत्र पढ़ा की होगी, गलत पढ़ा होगा। कहते हैं गलत पढ़ना भी ज्ञान की आशातना है, तोड़ मरोड़ के पढ़ना तो भी ज्ञान की आशातना है, जानबूझ के अशुद्ध पढ़ना तो भी ज्ञान की आशातना है। किसी भी ज्ञान की चीज को ठोकर लगा देना, जैसे समझो कि मम्मी यहां सामायिक कर रही है और जानबूझ करके ये क्या बार बार सामायिक करती है, जोर जोर से टेलीविजन चलाना, ये ज्ञान और दर्शन दोनों की आशातना है, चारित्र की भी आशातना है। तुम कर सकते नहीं सामायिक, वो कर भी रही है तो तुम करने नहीं दे रहे। कोई पढ़ रहा हो तो तुम पढ़ने नहीं देते, मस्तियां करते हो, बार बार फोन कर रहे हो, मैसेज भेज रहे हो, उसको विचलित कर रहे हो, उसको बुला रहे हो, उसको पढ़ने नहीं दे रहे। तुम आशातना कर रहे हो, तुम ऐसी आशातना कर रहे हो, जब उदय में आएगी तो तकलीफ हो जाएगी। बाद में उस लड़के ने मेरे पास विधि पूर्वक साधना की, उसको वासक्षिप दिया, ज्ञान का मंत्र दिया। ऐसे कई लोग हैं। मेरी भी जबान अटकती थी 1980 में, इसी जयनगर में सरस्वती की नवरात्रि में 9 दिन की मंत्रों की साधना की थी, 1.25 लाख बीज मंत्र। तब 16 साल के इस छोटे से बचपन को यह पता नहीं था। गुरु महाराज ने इतना कहा था, दवाइयों से ठीक नहीं होगा, अगर तूने मन से कर लिया तो ये ठीक हो जाएगा, तू मन से कर। सरस्वती माता के प्रति श्रद्धा रख, ज्ञान के प्रति श्रद्धा रख, शांतिपूर्वक बैठ, थक जाए तो भी तू विचलित मत होना, पक्का रहना, मजबूत रहना। बार बार इस प्रकार मुझे वो प्रेरणा देते रहते और मैं करता रहता। बस उसके बाद धीरे धीरे जबान ठीक होने लगी, ज्ञान चढ़ने लगा। पहले तो एक गाथा भी मुझे लब्धिसुरी जैन धार्मिक पाठशाला में पढ़ने में मौत आती थी।
1 घंटे के लिए पाठशाला भेजा जाता था। 1 घंटे में पाठशाला के अंदर मुश्किल से 10 बार भी नहीं पढ़ता था। इधर देखता, उधर देखता, इससे मस्ती करता, उससे मस्ती करता, कब पाठशाला छूटेगी बार बार घड़ी देखता। जैसे ही पाठशाला छूटती, नीचे हम सब इकट्ठे होते वहीं चिटपेट की उस गली में, और सब दोस्त मिलकर के मस्तियां करते। ऐसी जिंदगी थी। और उसके बाद आज ऐसी स्थिति है कि समझो कोई भी प्रवचन हो और कभी उतावल के अंदर कुछ देखा नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, कुछ जाना नहीं, कुछ सेटिंग किया नहीं, आए यहां बैठे, सिर्फ श्लोक बोला, सरस्वती माता को याद किया, गुरुदेव को याद किया, बोलना शुरू किया, धारा प्रवाह 1 घंटा नहीं, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी बोलना हो, पता नहीं चलता मटेरियल कहां से आया, बातें कहां से आई, कहां से पता चला, कहां से सूचना मिली, कहां से दिमाग से निकला, पता तक नहीं चलता। तब मन में होता है कि यहां सरस्वती मां काम कर गई। जब उपास्य से निकला था तब तक कांप रहा था, डर रहा था कि आज बोलूंगा क्या, इस सब्जेक्ट पर तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ याद भी नहीं है, कुछ श्लोक भी याद नहीं है, कैसे कहूंगा, विषयांतर करूंगा, सब्जेक्ट चेंज करूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। दूसरे कई सारे वक्ता होते हैं जो एक सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, कहां से कहां चले जाते हैं। यहां हिंदुस्तान से शुरू करेंगे, एंड होगा पाकिस्तान पे। कितने सारे सब्जेक्ट बदलते हैं। मैंने पहले से यह कोशिश की कि जिस सब्जेक्ट पर शुरू करूंगा उसी सब्जेक्ट के आसपास चलूंगा, सब्जेक्ट के बाहर नहीं जाऊंगा, उसी सब्जेक्ट पर एंड करूंगा। यह भी सरस्वती मां की कृपा थी, मेरी नहीं, मेरे माता पिता की नहीं। इस धर्म की मार्ग पर आने के बाद गुरु भगवंतों की वजह से सरस्वती इस प्रकार प्राप्त हो सकी। हजारों ऐसे प्रसंग हैं जिन लोगों को ज्ञान नहीं चढ़ता था, 3 बार 4 बार 5 बार जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने से रह गए, फेल हो गए। उन्होंने पढ़ाई छोड़नी नक्की कर ली, मैंने कहा मत छोड़ो, जाओ सरस्वती की साधना कर लो, आगे बढ़ो। ऐसी ऐसी गर्भवती महिलाएं जिनके 8वां महीना तक गुरुजी ज्यों त्यों बैठूंगी, पीछे बैठूंगी, कभी कभी पैर लंबा करना पड़ सकता है, और बहुत अधिक पेट में दर्द होगा तो बीच में 1 आध बार खड़ी होंगी, चलेगा, मैंने कहा चलेगा। और उसने पेट में 8 महीने का बच्चा था या 9 महीने का बच्चा था, और तब जाप किए। उनके बच्चों का ज्ञान देखो, उनका संस्कार देखो, उनका स्वभाव देखो, उनकी शालीनता देखो। वे मां बाप दादा और दादी कहते हैं महाराज साहब लगता है गर्भ में साक्षात सरस्वती अवतरित हो गई, उतर गई, रियल में उतर गई। हम सब तो कुकुर मुत्ते हैं, गुस्सेल हैं, उल्टा सुल्टा बोलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। ये गाली नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता, बात नहीं बदलता, चिल्लाता नहीं, गुस्से नहीं होता, क्या पता हम तो सब ऐसे हैं, इसके पापा ऐसे, इसकी मम्मी ऐसी, दादा ऐसे, दादी ऐसी, लेकिन ये जो पैदा हुआ अलग ही प्रकार का, क्योंकि जब ये पेट में था तब हुई थी सरस्वती की साधना। इसीलिए ज्ञान और सरस्वती जीवन की धन्यता है, वो अपना सौभाग्य है। इसीलिए कहना चाहता हूं सब प्रकार के अनादरों को टालकर, मजाक मस्तियों को छोड़कर शांतिपूर्वक आगे बढ़ने का प्रयत्न करो।